जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें ईमेल के ज़रिए उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। अब वो जो हमें ईमेल पे एड्रेस और यूज़र नेम और पासवर्ड मिला है, अब यहाँ पे हम इसको टाइप, ये ख्याल रखना है कि ये जो ना स्मॉल कैप में जो ईमेल एड्रेस होता है वैसे ही देना है आपने। अब वो जो हमें वो की मिली है वो अब हमने इसको लॉगिन करना है। ये जो नीचे वाला स्टेप है ना, ये देखें अब ना, अब वो पहले जब हमने रजिस्ट्रेशन कराई है फिर उससे ऊपर आगे हम हमारा ये वहाँ पे पोर्टल खुल गया जिसमें वो ये ऊपर लिखा हुआ है वेलकम नईम सुल्तान। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स हैं, अब हम आपने यहाँ पे देखा है कि सारा जो यूज़र पासवर्ड दे के तो हम अपने उस पोर्टल में आ गए हैं और अब हमने यहाँ से अपना प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ पे देखें न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है कि अब वहाँ पे कह रहे हैं कि जी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है या एक न्यू बिज़नेस है। अब हम यहाँ पे आपको जो बनाने के लिए दिखाने जा रहे हैं वो ये है, हमने यहाँ पे न्यू एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है। तो अब हमने स्टेप लिया न्यू बिज़नेस ऐड करके, तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। अब इसमें हमने फर्म का नेम देना है। ये जो आप देख रहे हैं ये रियल हमारी जो सारा सा है उसे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पहले पेज के बाद अब वो नाम देने के बाद अब हमें वो मज़ीद जो है ना एक नया फॉर्म खोल देगा। उस नए फॉर्म में हमें उसके जो पर्टिकुलर हैं, जो ज़रूरी पर्टिकुलर होंगे, वो रेड कलर के जो होंगे वो उसको दिए बगैर आप नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। जो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसकी डाटा एंट्री। और आपने यहाँ से पहले सबसे पहले देखें ये बिज़नेस एंट्री पे हम हैं, ये पहले स्टेप पे हैं। इसके ये देखें स्टेप 2 पार्टनर्स की इसमें डिटेल होगी, फिर इसके ब्रांच ऑफिस हमने देना है, फिर एम्प्लॉयज़ की डिटेल है, फिर रिव्यू जो हमने फॉर्म फिल किया वो रिव्यू दिखाएगा। फिर आगे पे जैसे आपने उसकी जो पेमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जो कैसे पे करनी है, वो भी हम आपको सारे स्टेप में बताएंगे। और उसके बाद फिर हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगी। कन्फर्मेशन मिलने के बाद वो हमें फॉर्म C शो कर देता है। अब ये पहले स्टेप पे हैं और उसकी डाटा एंट्री हम कर रहे हैं। हमने नेम लिखा है। अब वो मज़ीद चीज़ें हमसे पूछेगा कि इस कैटेगरी कौन सी है। इसे देखें यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। अब अगर कमर्शियल करते हैं, तो इसमें 2 एंट्री खुल जाती हैं, सर्विसेज और इस तरह देखें। और हम उसमें इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा बिज़नेस है, ये हमारा जो बिज़नेस है ये मैन्युफैक्चरिंग में है। तो लिहाजा इंडस्ट्रियल में जब हम जाते हैं तो फिर हमारी ऑप्शन खुलती है, इधर से हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग पे चला गया। अब ये जो केस है इसमें डाई कटर रोल बनते हैं। जो डाई कटर रोल, ये नाइफ़ कटिंग जो शूज़ की होती है, ये वो वाली चीज़ है। मेटल यानी आयरन की वो डाइज़ होती हैं, ये नाइफ़ कटिंग के साथ बनती हैं, ये वो हमने मेटल दे दिया। ये मेटल की ना डाई बनाते हैं। इसके बाद सेक्टर और उसके बाद उसका एड्रेस देना है हमने। ये हमने एड्रेस टाइप कर रहे हैं, प्लॉट नंबर 69 टिम्बर मार्केट, रावी रोड, लाहौर। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट करना, लाहौर। यहाँ पे तहसील। बाकी ये लैंडलाइन नंबर है, ये आप देना चाहें तो दे दें। फैक्स नंबर है अगर आपका है तो दे दें। ईमेल एड्रेस है अगर आप उसके देना चाहें
पर्टिकुलर के बारे में, तो वो आप जैसे आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहें तो दे दें, अगर आपके पास है तो दे दें। नीचे स्टैक नीचे। अब हम अगर वो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो वो फिर उसके लिए पूछ रहा है कि जो ये असल में ना ये वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हैं उनके लिए वो है। इसमें हमने नया बिज़नेस है, इसमें हम लिहाजा इसमें कुछ नहीं दे रहे। अगर आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस होगा तो वो हम देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो डेट देनी है वो आपकी जो पार्टनरशिप डीड वाली है वो आपने देनी है। ये हम आपने एट विल देनी है, या आपने कुछ स्पेसिफाइड पीरियड जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इसका ड्यूरेशन है 2 साल है 4 साल है, तो आपने उसके हिसाब से देना है। तो इसमें कितने पार्टनर्स हैं उसकी वो डिटेल देनी है। 2 पार्टनर हैं। अब वो फिर मज़ीद जो है ना हम इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो फिर हम अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अब हम स्टेप 2 पे आ गए हैं। स्टेप 2 पे आ गए हैं। अब यहाँ पे वो हमने पार्टनर्स की डिटेल देनी है हमने, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपने पार्टनर्स की डिटेल देंगे कि यहाँ पे जो ये लोकल पार्टनर है, ये अगर फॉरेनर रेजिडेंट है या लोकल कंपनी है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फॉरेन कंपनी भी हिस्सेदार हो सकती है। लिहाजा हमारे पास इस वक्त लोकल पार्टनर है तो हम लोकल पार्टनर का वो जिक्र करेंगे। बॉयस्टर हमारा यही होता है, बहुत रेयर केसेस में ये जो है ना ये फॉरेन पार्टनर होता है। तो अब यहाँ पे जो हमने उसके पार्टनर की पर्टिकुलर जो हमने देना शुरू किया, पार्टनर्स का नाम आ गया। अब यहाँ पे उसके हम दे रहे हैं ये उसके CNIC का नंबर। यहाँ पे उसका रिलेशन क्या है, यानी सन ऑफ है, उसके फादर का नाम है सन ऑफ। इंडियन अगर आपका नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। ये क्योंकि हम नए उसमें एंटर कर रहे हैं तो लिहाजा इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। इसमें एज जो है वो हमने वो कैलकुलेट करके बतानी है। इसका रिलीजन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ने सेम आपने रखनी है। अगर इसमें आगे पीछे डेट में चेंज आ जाए तो फिर वो आपको मुश्किल हो जाती है। ये उसके पार्टनर की अगर आप देना चाहें, मोबाइल नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप उसका लैंडलाइन नंबर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस पे है कि आप देना चाहें तो दें। ये हमने उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम एज उसको करके, तो अब हमने यहाँ पे उसको सेव कर देना है। ये सेव होने के बाद नीचे आप देख रहे हैं तो वो उसकी डिटेल नीचे खुल जाएगी। ये देखें, ये मुजम्मल हुसैन सन ऑफ। अब हमने एक और पार्टनर की डिटेल ऐसे ही टाइप करनी है दूसरे पार्टनर की, जैसे आपने किया। तो आप दूसरे पार्टनर के नीचे दोनों पार्टनर्स की डिटेल आपको शो कर देगा सिस्टम। ये आपके दोनों पार्टनर की डिटेल आ गई। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम 3 स्टेप मुकम्मल कर चुके हैं और अब वो चौथा स्टेप है कि वो थर्ड स्टेप में आप आ गए हैं। यहाँ पे वो एक उसका ब्रांच ऑफिस का पूछेगा, आपका वो एड्रेस पूछेगा। अगर आपने कोई और यानी आपका कोई ब्रांच है या आपका हेड ऑफिस और ब्रांच के मुख्तलिफ है तो वो उसमें सारी डिटेल वो पूछेगा। यहाँ पे हमने वही वाला जो एड्रेस है, जो इसका बिज़नेस एड्रेस है, हमने वो वाला टाइप कर देना।
इसके बाद आपने उसका प्रोविंस दे दिया, आपने वो दे दिया, लैंडलाइन नंबर आप देना चाहें तो दे दें, सेव कर दिया हमने। नीचे जो है ना आपने देख लिया, यहाँ पे उसका एड्रेस जो है ना वो सेव हो गया। अब इसका यानी कि हमारा स्टेप यहाँ पे जो आप ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है, यह नीचे आपने देखा जो प्लॉट नंबर 69 टिम्बर मार्केट रावी रोड लाहौर, ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। ये भी हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए, हम चौथे स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पे वो एम्प्लॉई की जो इन्फॉर्मेशन वो मांगता है। अगर आपके पास एम्प्लॉई की वो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता है कि जी कितने पार्टनर हैं और वो उनका जेंडर क्या है, फिर वो अंडर 18 हैं या उससे अबव हैं, वो सारी डिटेल आप लेंगे। यहाँ पे हमने न्यूली बिज़नेस है तो हम इसको 1 एम्प्लॉई लिख के तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप में चला जाएंगे। फैमिली में भी ये पूछता है कि फैमिली मेंबर जो है एम्प्लॉयर हैं, इसमें ये हम नो कर रहे हैं। अगर हम यस करते हैं तो ये वो स्टेप खुल जाएगा। यहाँ यस करके दिखाएं, यस करेंगे ना तो और आपको एक फॉर्म खोल देगा कि फिर उनकी भी डिटेल आपने देनी है कि वो कौन कौन है वहाँ पे, फिर उनकी डिटेल क्या है, फिर उनके अंडर 19 जैसे आपने ऊपर देखा है। अब यहाँ पे नो कर दिया तो यहाँ पे वो फिर फॉर्म को ख़त्म कर देगा। यहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्टेप में चला जाएंगे। अब ये उसका जो हमने सारी फिलिंग की है ना ऊपर, ये देखें। अब जो हमने सारी जो पीछे जो 4 स्टेप किए हैं ना, 1 2 3 4, इसमें जो हमने इंफॉर्मेशन पुट की है वो हमें इस फॉर्म में फॉर्म 5 में ना रिव्यू दिखा रहा है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे इसको देखना है कि अगर कोई चीज़ चेंज है या हमारे पार्टनरशिप के मुताबिक को गलती हुई है तो वो आपको वो सारा फॉर्म दिखा रहा है कि जी ये वाली आपने जो सारी इन्होंने डाटा एंट्री की है इसके मुताबिक अगर तो ये फॉर्म क्लियर है तो आप अगले स्टेप में चले जाएंगे। आपने ये सारा माइन्यूटली देखना है कि अब हमने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 सारी चेक करनी है और कि ये मेरे जो कोई डाटा या कोई एंट्री गलत तो नहीं है। फिर वो अगर गलत कर देते हैं तो फिर एक ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्शन को रिमूव करेंगे तो वो फिर बहुत लेंथी और लंबा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये आपके सारे देख रहे हैं हम कि हमारे जो पर्टिकुलर हैं वो सारे बिल्कुल ठीक हैं। ये जो है ना डेट, ये जो देख रहे हैं डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसको आपने बहुत माइन्यूटली देखना है कि इसमें ना डिफ़र ना हो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और वो जो है ना आपका वो पार्टनरशिप की डेट वो जो है ना सेम होनी चाहिए। अगर इसमें डिफ़र करता है ना तो वो एक ना ऑब्जेक्शन रेज कर देता है। ये अभी रिसेंटली ना ऑब्जेक्शन रेज हुआ है केस में। जी ये पार्टनर की डिटेल है, ये हमने सारी उसकी डिटेल बना ली है जी। ये हम इसको चेक कर रहे हैं कि हमारे CNIC बिल्कुल करेक्ट हैं, फिर एज भी उसकी बराबर उसके मुताबिक ठीक है। फिर हम उसको नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको अगले पार्टनर की डिटेल देखेंगे। यहाँ पे उसका ये इसका एड्रेस आ गया, ये पार्टनर परमानेंट एड्रेस आ गया। ये फिर दूसरे पार्टनर की डिटेल आ गई। ये दूसरे पार्टनर की डिटेल के मुताबिक हमने CNIC को चेक करना है। ये बहुत आपने केयरफुली देखना है क्योंकि इसका जो आपके CNIC पे, फिर आपके NTN पे, फिर आपको वो दूसरी सारी चीज़ों पे वही डाटा जाना है। अगर आप यहाँ पे गलत हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें आगे पैरेलल में सारी चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। ये सारे एड्रेस ये पर्टिकुलर हमारे करेक्ट हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में चले गए। हमारे सारे पर्टिकुलर कंप्लीट हो गए हैं और हमने पढ़ लिए हैं, अगर मुताबिक ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब ये जो पेमेंट है, आप पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट को हम अगर करना चाहें तो यहाँ पे आप उसको चलान को यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। ये चलान यहाँ से प्रिंट हो जाता है। आपके जो पर्टिकुलर हैं वही सारी चीज़ें उठाएगा और ये उसने चलान जनरेट करके तो आपको बना दिया। ये PSN ऊपर
ये चलान जो है ना वो आप जनरेट हो गया, ये स्टेट बैंक में ये जमा करवा सकते हैं आप। अब इसकी अब जो है ना ये तो है था कि आप अगर इसको मैनुअल जमा करवाते हैं यहाँ से चलान जनरेट करके। अच्छा, ये अब यहाँ से देखें, ये इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए भी हो सकता है, एटीएम से भी हो सकता है, और ये यहाँ से इंटरनेट बैंकिंग से भी हो सकता है। ये चलान नंबर यहाँ से जनरेट हो गया, ये देखें। ये जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो फिर वो ये PSID नंबर जो है ना, ये वाला जो नंबर है, ये आप किसी इजी पैसे को देंगे तो वो भी ये सारी आपको वो जो है ना इसका चलान जो है ना वो पेमेंट ऑनलाइन जमा हो सकती है। अगर ATM में अगर आपके पास मोबाइल ऐप है तो यही आपने PSID नंबर, ये अहम है, ये वाला नंबर आप देंगे तो वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने ये हम जनरेट नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसको मैनुअल जमा करा दिया हुआ है। नेक्स्ट कर देंगे। अब हमने वो जो चलान आपने देखा था ना वो हमने हाँ जी, आप ये जो फॉर्म 1 है वो यहाँ पे आप क्लिक करके तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपको और एडिटिंग आप नहीं कर सकते, नीचे जाएं। अब यहाँ पे हमने जो है ना चीज़ें जो है ना हमने अटैच करनी है, जो आपने ओरिजिनली जो आपने की हैं वो चीज़ें। ये देखें रेड कलर का जो है ना, ये वाली चीज़ों के बगैर आपके वो पार्टनरशिप डीड जो आपने ओरिजिनल बनाई है वो आपने अटैच करनी है। फिर फॉर्म 1 साइन करके आपने वो अटैच करना है। फिर आपने अगर चलान जमा कराया तो वो उसके साथ इसको अटैच करना है आपने। ये तीनों चीज़ें हम अटैच करेंगे। अब यहाँ से हमने जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है वो जो फॉर्म 1 जनरेट हो गया, यहाँ से हमने फॉर्म 1 को प्रिंट करना है। यहाँ से क्लिक करके तो उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से वो फॉर्म को हमने जो आपने फॉर्म सारा किया था वो सारा जो है यहाँ पे वो सारे इसके पर्टिकुलर खुल गए। जैसे आप फॉर्म 1 मैनुअल जमा कराते थे, जो मैनुअल बनता था सेम वैसे ही फॉर्म सारा फिल हो गया। अब यहाँ पे हमने उसके फॉर्म के साइन और यहाँ पे दूसरे पार्टनर के साइन, दोनों के यहाँ पे साइन और थंब इम्प्रेशन लेने हैं। ठीक है जी, सिग्नेचर वगैरह कर लिए। अब हमने फॉर्म पे, हाँ जी, यहाँ से नीचे देखें। अब वो जो हमने फॉर्म आपने देखा है, अब यहाँ पे हमने उस फॉर्म को साइन और जो है ना थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद यहाँ पे उसको अटैच करना है, पार्टनरशिप डीड को भी, फॉर्म 1 को भी और चलान को भी। अब वो हम आपके सामने उसको चूज़ करके ना इसके साथ अटैच करते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है वहाँ पे हमने इसको जाके तो हमने ये हमारा पार्टनरशिप डीड है। ये PDF में आपने करनी है ताकि ये बड़ी जो फाइल है 3 MB से ज़्यादा बड़ी हो तो वो अटैच नहीं करता। ठीक है ना, नीचे उसने लिखा भी है कि आपने PDF में कन्वर्ट करके ये फॉर्म सारे तो रखने हैं। पहले इसको रखेंगे फिर ये अटैच होंगे। आपके डायरेक्ट जो है ना वो फिर MBs बड़े होते हैं फिर वो अटैच नहीं करते। इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है कि ताकि ये फाइल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाए। ये आपने उसमें फॉर्म 1 जो है वो हमने अपलोड किया और उसके बाद हमने ये यहाँ पे चलान रख देना है ऐसे। चल अब यहाँ हम इसके बाद नीचे चले जाएंगे। यहाँ पे वो पूछता है कि जी यहाँ पे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में आपके कोई रजिस्ट्रेशन है तो वहाँ पे हम आप अगर करते हैं तो फिर मज़ीद वो इंफॉर्मेशन खोल देगा। इसको हमने नहीं उसमें करनी। आप यहाँ पे उसके बाद एग्री करके तो आपने सबमिट कर देना। यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। बाद आपका सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, वो आपको सिस्टम शो करेगा। ये देखें, ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो फाइलिंग जो है हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई। ये आपके सामने हमने सारे स्टेप मैनुअली वो सारे आपके सामने फिल करके तो आपसे शेयर किए।
तो अब यहाँ पे हमने इसको डन कर, अब हम यहाँ पे ये देखें माई बिज़नेस एंटिटीज़, इसको हमने प्रेस किया तो यहाँ पे वो हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो यहाँ पे आ गया। अगर ये आपको इधर इसलिए हम लेके जा रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन कि अगर आप इसमें करते हैं तो ये वाली जो ऑप्शन को आप खोलेंगे, एडिट वाली, हर ऐप में हर चीज़ में ये ऐसे वो बना होता है। इसमें आपने जो फॉर्म सबमिट कराया है, जो आपको वो ऑब्जेक्शन रेज़ करेगा वो यहाँ पे आपको आके तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। वो जो भी ऑब्जेक्शन रेज़ करेगा तो आपको सिर्फ यहाँ लाने का मकसद था कि इसको ऑब्जेक्शन जब रेज़ हो जाता है तो उसको ऐसे रिमूव किया जाता है। अब हम जाएंगे दोबारा डैशबोर्ड पे। अब ये देखें यहाँ पे हमने जो एप्लीकेशन फ़ाइल की वो टोटल यानी एक हमने एप्लीकेशन इसमें पोर्टल में हमने से फ़ाइल की थी एक जो, और एक जो है वो इस वक्त इन प्रोग्रेस है यानी, और जब उसका आपने स्टेटस देखा था वो नीचे देखें ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये है ना वो आपको एक फार्म सी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। फिर वो फार्म सी आप जो फार्म सी है वो आपको माई सर्टिफिकेट में यहाँ पे वो शो कर देगा, और वही उसका यहाँ से आपके जो एक प्रिंट की ऑप्शन आएगी वो आपने प्रिंट की ऑप्शन लेके, और ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये ओरिजिनली आपने लेके वहाँ पे इन पर्सन जाके तो वो ये सारे सबमिट करा देने हैं अटेस्टेड हुए, और वो जो है ना आपको वो एक फार्म सी जो है ना वो आपको जब देंगे वो फार्म सी उसके ऊपर डिस्पैच नंबर और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, वो आपको उसके बगैर सिर्फ शो कर देंगे कि आपका इशू हो चुका है और आप जाके वहाँ से वसूल कर लें। वो डिस्पैच नंबर लगा के आपको फार्म सी ओरिजिनली जैसे आप पहले लेते थे वो आपको दे देंगे। ठीक, यहाँ तक ये सारा प्रोसेस आपने समझ लिया है। और 1 to A to Z जो सारी चीज़ें हैं हमने आपसे जो शेयर की हैं, ये ओरिजिनली एक हमने फ़ाइल एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कराई है, और उसके बाद वो सक्सीड होगी, उसकी सबमिशन भी कंप्लीट होगी। अब इसका सिंपल 2 दिन तक आपका वो फार्म सी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर देता है, और वो आपने जाके मैनुअल लेना है, और जब मैनुअल लेना है सारे डॉक्यूमेंट आपने पर्सनली आपने उसकी कॉपीज़ एक एक सबमिट करानी है। अब आपने देखा है कि जो सॉफ्टवेयर है जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो चुका है, और अब हमने करना यह है कि जो हमारे पास पार्टनरशिप डीड की कॉपी है, फार्म 1 की कॉपी है जो हमने साइन करवाए हैं, और जैसे आप पहले पूरा सेट बनाते थे पावर अटॉर्नी और जो सारी चीज़ें लगा के जो आपने वहाँ पे और जो एक कॉपी उसकी ले लेनी है, जो आपने सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसकी फार्म सी का, तो और वो आपने वहाँ पे सबमिट करा देनी है और वहाँ से आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।